अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर करने जा रहे हैं। आखिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक फॉर्मेट हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले इसको A1 लिखना है, इसको A2 लिखना है, इसको A3 लिखना है, A4 लिखना है, A5 लिखना है, A6 लिखना है। जहां तक चलते जाएगा इसको लिखते चले जाएंगे, शायद हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर इसको लिखते हैं, पहला पद को A लिखते हैं, दूसरा को A प्लस डी बोलते हैं, A प्लस 2D बोलते हैं, A प्लस 3D बोलते हैं, A प्लस 4D बोलते हैं, और इसको बोलते हैं A प्लस 5D। फिर रहेगा तो A प्लस 6D, ऐसे करके चलते रहता है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग करते क्या है, दिया है। आखिर दिया हम लोगों को क्या है, उसके बाद फिर क्या निकालना। तो हम लोगों को जो दिया है बउआ, वो A इज इक्वल टू है -4, यानी पहला टर्म दे चुका है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ये हम लोगों को 6 दे दिया, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये बात भी समझ में आ गया होगा, जो चीज दिया है उसको पट से लिख दिए, समझ में आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, आखिर समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 है A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, यही है। और A का वैल्यू है -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, -4 उधर चले जाएगा, क्या बनेगा बउआ, +4, तो 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, और ये कटेगा तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा 2। हम लोगों का A और D दोनों निकल गया है। अब हम लोगों को क्या क्या निकालना था, यहाँ पे निकाल देंगे। पहला निकालना है A प्लस D, A का वैल्यू कितना है बउआ, तो -4, D का वैल्यू कितना है बउआ, तो 2, तो -4 में से 2 चले जाएगा, बचेगा -2, तो इसका आंसर क्या निकल गया बउआ, -2। कोई दिक्कत है। फिर क्या निकालना है, A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना है -4, 2 इंटू D का वैल्यू कितना है बउआ, जल्दी से बताओ, तो 2 है सर, तो -4 प्लस 2, 2 जा कितना हो गया बुआ, 4, -4 में से 4 चले गया, क्या बच गया 0, ये क्या निकल करके आ गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा आसान सवाल है। फिर तीसरा बात, ये तो दूसरा बात हो गया, ये पहला बात हो गया। अब तीसरा बात देखिए क्या कहता है, A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो बउआ A का वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 6, बड़ा है 6 इसलिए इसका साइन पड़ेगा, और 6 में से 4 चले जाएगा, बचेगा 2, मतलब कि यहाँ पे निकल करके आ गया 2। समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बाद लास्ट में हम लोगों का है A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D, A का वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है 2, -4 प्लस 8 घट करके हो गया 4, यहाँ का आंसर आ गया 4। आप किसी भी टर्म को आसानी से इसी प्रकार निकाल सकते हैं, बस यदि आप A और D को निकाल लेते हैं तब। शायद यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। ले लीजिए खटाक से स्क्रीनशॉट, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर रूप से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं।